चलिए, आवर नेक्स्ट नॉन एलिलिक इंटरेक्शन इज एपिस्टेसिस। ये मैं बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का भले ही एनसीईआरटी में नहीं हो, लेकिन नीट एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, भले ही एनसीईआरटी में ना हो। और आप निकाल के देख लेना, पीवाईक्यू एग्जाम में आता है एपिस्टेसिस। क्या है एपिस्टेसिस? एपी मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कुछ ऊपर से, सुपरफिशियली। स्टेसिस मतलब किसी को स्टैटिक कर देना, रोक देना, ढंक देना, एक तरीके से ही समझो। यानी कि एक ऐसी फिनोमिना है जहां पर कोई एक जीन के एक्सप्रेशन को ऊपर से ढक दिया जा रहा है, यानी कि उसकी एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया जा रहा है, यूं बोलो। जैसे आप मास्क पहनते हो तो आपका माउथ और नोज जिस कंडीशन में था, फ्रेशनेस कंडीशन में, उसी कंडीशन में रहेगा। तो ये मास्क आपका एक तरीके से माउथ का क्या किया, एपिस्टेसिस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक जीन है जिसके एक्सप्रेशन को कोई अनदर नॉन एलिलिक जीन उसकी एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, एक जीन वो जो मास्क करेगा और एक जीन वो जो मास्क होगा, जो मतलब जिसका एक्सप्रेशन ढक जाएगा। एक वो जो ढकेगा दूसरे को, एक वो जो खुद ढक जाएगा दूसरे के प्रभाव से। तो मुझे एक बार बताओ, एक वो जो दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, वो ऊपर आ जाएगा, मतलब उसका खुद का एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, या फिर जिसका सप्रेशन होगा उसका एक्सप्रेशन दिखेगा? जो ऊपर आएगा उसका सब दिखेगा तो एक्सप्रेशन। जो दूसरे को सप्रेस कर रहा है, तो जो करने वाला है, अब तो उसका एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, क्योंकि अब तो मास्क दिख रहा है, अब आपका माउथ नोज थोड़ी दिख रहा है, अब तो मास्क दिख रहा है। तो जो सप्रेस करेगा एक्सप्रेशन उसका दिखने लगेगा और वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, एपी या हाइपो? ईपी। यानी कि ये सप्रेस करेगा, होगा नहीं, ये सप्रेस करेगा। चलो, जो जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो रहा है, तो वो तो अब नीचे आ गया, उसका एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? नीचे आ गया, तो नीचे के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, एपी या हाइपो? हाइपो। तो ये सप्रेस होगा, ये सप्रेस होगा। तो दो टाइप के जीन है, एक सप्रेस करेगा। देखो भाई, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी सही है, ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। बाद में इट इज टू बी सेपरेट, इट सप्रेस, ऐसे सब बाद में भूल जाओगे। जो सप्रेस करेगा वो एपिस्टेसिस, वो एपिस्टेटिक जीन। जो सप्रेस खुद होगा वो हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, जीन तो जीन होता है, जीन तो जीन होता है, और आपको पता है डिप्लॉयड में जीन का एटलीस्ट दो फॉर्म तो मिलता ही है। कौन कौन से जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म मिलता है? कौन कौन? डोमिनेंट और एक डोमिनेंट रिसेसिव। और एक रिसेसिव। तो भैया इसका मतलब एपिस्टेटिक जीन का भी डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन होगा, यस और नो? डोमिनेंट एपिस्टेटिक एलील बोलो, और रिसेसिव भी होगा, रिसेसिव एपिस्टेटिक एलील बोलो या जीन बोलो। तो एक बार बताओ, हाइपोस्टेटिक जीन भी तो जीन है, तो उसका भी तो दो फॉर्म होता होगा, एक होता होगा डोमिनेंट और एक होता होगा रिसेसिव। डोमिनेंट हाइपोस्टेटिक एलील और रिसेसिव हाइपोस्टेटिक एलील, क्योंकि जीन तो जीन होता है, जीन के दो फॉर्म तो होते ही होते हैं। अब समझना, यहां तक बात समझ में आ गया कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ढकता है, जो ढकता है वो एपिस्टेटिक है, जो ढका जाता है वो हाइपोस्टेटिक है। आपको एक बात मन में डाउट आया, ये एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करता है, सप्रेस करता है, उसके एक्सप्रेशन को नहीं दिखने देता है, खुद का दिखाता है, ये बात तो हम डोमिनेंस में भी करते थे। हेलो, ये बात तो हम डोमिनेंस में भी करते थे, तो फिर ये एपिस्टेसिस अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? जब डोमिनेंस में पढ़ ही लिया तो फिर ये एपिस्टेसिस में फिर क्यों से? क्या वो गलत था? आज जाके पेज फाड़ देंगे, पेज जला देंगे, गलत पढ़ा दिए सर, डोमिनेंस नहीं पढ़ाना था, एपिस्टेसिस पढ़ाना था। है क्या दोनों में अंतर है या सेम चीज है? अंतर है सर। क्या अंतर है? कह रहे हैं सर कॉपी में दो जगह लिखे हैं तो अंतर जरूर होगा, नहीं तो कॉपी जला दी होती अब तक। सर डोमिनेंट जो है सर, वो किसी को ढक नहीं रहा है, वो खुद एक्सप्रेस हो रहा है। बात वही है, देखो बात एपिस्टेसिस में भी भाव वही है कि कोई किसी को ढकता नहीं है, वो अपना एक्सप्रेशन दिखाता है तो दूसरे का एक्सप्रेशन फीका पड़ जाता है। बात भाव वही है, समझे? भाव लगभग वही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस
सर हाँ बोलो। वो अलीलिक जीन में था, ये बहुत नॉन अच्छा। अलीलिक जीन में। डोमिनेंस लॉ, डोमिनेंस अलीलिक जीन इंटरेक्शन के बीच में चल रहा था मास्किंग, और यहाँ नॉन अलीलिक जीन के बीच में चल रहा है मास्किंग। ऐसा नहीं है कि ये वाला डोमिनेंट इसके एक्सप्रेशन को ढक रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। यहाँ तो क्या चल रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर एलील इसके एक्सप्रेशन को ढके या इसके एक्सप्रेशन को ढके, या फिर ये वाला पर्टिकुलर एलील इसके एक्सप्रेशन को ढके, इसके एक्सप्रेशन को ढके। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताओ एलीलिक जीन इंटरेक्शन है या नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन है? नॉन एलिलिक। नॉन एलीलिक। यानी कि अब आपको यहाँ से नॉन दिमाग में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। डोमिनेंस में भी मास्किंग, एपिस्टेसिस में भी मास्किंग, मगर वो होता है एलीलिक जीन इंटरेक्शन के बीच में, ये होता है नॉन एलीलिक जीन के इंटरेक्शन के बीच में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी जीन का सेग्रीगेशन, सेपरेशन, मगर वो होता है एलीलिक जीन का सेपरेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी जीन का सेग्रीगेशन, मगर ये होता है नॉन एलीलिक जीन का सेग्रीगेशन। ये सब सवाल जब बनते हैं ना तो लोगों के जो है ना नस ढीले होने लगते हैं। छोटा सवाल है बट बारीक पॉइंट है, वो बारीक पॉइंट को एग्जामिनर जब पकड़ लेगा ना तो आपको लगेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया। डिफिकल्ट नहीं है, समझ पा रहे हैं बात को? बस थोड़ा सा बारीक बात को पकड़ रहा है लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं कि आप सुने होंगे कि एपिस्टेसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस? तो समझो बात को, गौर से समझना, क्योंकि यहाँ पे दो जीन आ गया, एक एपिस्टेटिक जीन, एक हाइपोस्टेटिक जीन, दोनों में डोमिनेंट एलील है और रिसेसिव एलील है। तो सुनना ध्यान से, जो ढकता है मतलब जो सप्रेस करेगा, अगर उसका डोमिनेंट एलील है, जो सप्रेस हाइपोस्टेटिक जीन को कर रहा है, जो सप्रेस डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक जीन को भी कर रहा है और रेसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन को भी कर रहा है, अगर ये चल रहा है तो दिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस फिनोमेना, दिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस फिनोमेना। मगर अगर एपिस्टैटिक जीन का रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन है और वो सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक जीन और वो सप्रेस कर रहा है रेसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिसेसिव एपिस्टेसिस फिनोमेना। कितना को क्लियर हो गया कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है और रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है? एग्जांपल तुमको समझ में आ जाएगा अगर ये बात क्लियर है। डोमिनेंट मतलब आप ये जो जब एपिस्टेसिस का नाम लेते हो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस या रेसेसिव एपिस्टेसिस, तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड आप किसके लिए यूज कर रहे हो? हाइपोस्टैटिक जीन या एपिस्टैटिक जीन? हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन। जो एक बोलेंगे ना सब वही सुर में बोलेंगे, क्योंकि सबका दूसरे का सुन के बोलते हैं। जो एक बच्चा बोला सब उसी का सुन के बोलने लगता है। कितना अच्छा है विवेक, कितना बढ़िया चल रहा है जिंदगी। राजेश्वरी जहर खाएगी, तुम भी खा लेना पीछे पीछे। भौंट, अपना भी दिमाग लगा के बोला करो। भैया जब मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने लाल वाला घेरा किसके बीच में लगाया? लाल वाला और पीला वाला घेरा किसके बीच में लगाया है? एपिस्टैटिक जीन या हाइपोस्टैटिक जीन? एपिस्टैटिक जीन। तो ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन अगर हाइपोस्टैटिक जीन को सप्रेस कर रहा है और हाइपोस्टैटिक में वो दोनों को कर रहा है, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो यहाँ डोमिनेंट इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन सप्रेस कर रहा है तो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, और अगर रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन सप्रेस कर रहा है हाइपोस्टैटिक जीन को, दोनों हाइपोस्टैटिक दोनों जीन को सप्रेस करेगा, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों को। तो अगर रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन सप्रेस कर रहा है तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। हाँ क्लियर है? अरे भाव क्लियर है तब आपको एग्जांपल सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये आपको क्लियर है तो चलिए फिर चलते हैं एग्जांपल पे, और पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। पहला एग्जांपल डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। खरबूज खाए होगे, आजकल तो खूब आ रहा है गर्मी के दिनों में खरबूज। उसका बॉटनिकल नेम पता है क्या? याद रखना, कुकुरबिटा पेपो। कुकुरबिटा पेपो, उसको कॉमन नेम उसका है समर स्क्वैश, ठीक है? अभी गर्मी के दिनों में खूब चल रहा है इसलिए समर स्क्वैश कहते हैं उसको, ठीक है? और बॉटनिकल नेम है उसका कुकुरबिटा पेपो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है बच्चा? मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो कुकुरबिटा पेपो है ना, इसका इसका फ्रूट कलर का हम लोग कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं एज अ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका दो फॉर्म होता है, इसका जो डोमिनेंट फॉर्म होता है और इसका जो रिसेसिव फॉर्म होता है फ्रूट कलर। डोमिनेंट होता है येलो, ओके, और रिसेसिव होता है व्हाट? ग्रीन। आप देखे भी होंगे मार्केट में दो तरीके का आता है खरबूज,
एक येलो वाला आता है, एक ग्रीन वाला आता है, ठीक है। तो जो येलो वाला होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ग्रीन वाला होता है वो रिसेसिव होता है। तो मुझे जल्दी से बता दो कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले येलो वाले एलील को हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और रिसेसिव को स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बातें नोट्स में ऐड कर लेना अभी जो मैंने लिखा है, जल्दी से, बाद में मिट जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म आपको पता चल गया, कौन रेगुलेट कर रहा है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब होता क्या है, एक जीन है W, अगर मैंने W बोला तो जल्दी से बताओ वो एलिलिक होगा या नॉन एलिलिक होगा? नॉन एलिलिक, क्योंकि अल्फाबेट अलग कर दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूं कि एक W जीन है और एक Y जीन है। अब W जीन का भी तो दो फॉर्म होगा ना जी, एक कौन सा होगा, कैपिटल W, एक कौन होगा, स्मॉल W। और इस Y का भी दो फॉर्म होगा, कैपिटल Y, स्मॉल Y। चलो मुझे एक बात बताओ, अकेले में सोचना, अकेले में अगर कैपिटल Y रहता तो कौन सा कलर आता? येलो। येलो। स्मॉल Y रहता तो ग्रीन। मुझे एक बात बताओ, ये फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स किस इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? अरे भैया क्या पढ़ रहे हो आप, टॉपिक क्या चल रहा है? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। उसमें कौन सा चल रहा है इनहेरिटेंस? एपिस्टेसिस में कौन सा चल रहा है? एपिस्टेसिस हाँ, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो ये बताने में क्या उल्टी आ रहा है? टाइम पास से इधर पहुंचे हैं। तो ये चल रहा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स। तो अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो या रिसेसिव हो, दोनों में एक होता है एपिस्टेटिक जीन, एक होता है हाइपोस्टेटिक जीन। तो अब सुनो, यहाँ ये W जीन है एपिस्टेटिक जीन, ये कौन सा जीन है, एपिस्टेटिक जीन। और ये Y जीन है हाइपोस्टेटिक जीन, ये कौन है, हाइपोस्टेटिक जीन। तो अब मुझे बताओ डोमिनेंट एपिस्टेसिस का आप एग्जांपल पढ़ रहे हो, राइट? तो इस कैपिटल W स्मॉल W में से कौन ढकेगा इस Y जीन के एक्सप्रेशन को? कैपिटल W। हाँ विवेक, मुंह में चला गया पान? चला गया? अरे इतना अनाज खा गया इकोसिस्टम का यार, कुछ कर गुजरो देश के लिए यार, कोई और खाता तो कर गुजरता अब तक। इकोसिस्टम का अनाज बर्बाद हो गया, इतना एनर्जी कन्वर्जन बेकार हो गया यार, कुछ कर गुजरो देश के लिए। अभी भी मौका है, 2 महीना नीट निकाल लो, डॉक्टर बन जाओ, इकोसिस्टम का एनर्जी बच जाएगा यार, कुछ कर गुजरो यार। कोई और करता, कोई और खाता है इतना अनाज तो कुछ कर गुजरता अब तक। हाँ, तो ये जो W है, कैपिटल W जो है, ये कैपिटल W क्या करेगा, ढकेगा किसके एक्सप्रेशन को, इस हाइपोस्टैटिक जीन के एक्सप्रेशन को। मैंने पहले भी बोल दिया, ये लाल कलर से दिखा रहा हूं, ये कैपिटल W ढकेगा किसके एक्सप्रेशन को, हाइपोस्टैटिक जीन के एक्सप्रेशन को। और आप यहाँ देखो, हाइपोस्टैटिक में दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के एक्सप्रेशन को ढकता है, यानी कि ये कैपिटल W इसकी एक्सप्रेशन को भी ढक देगा अगर इसके साथ आया, और ये कैपिटल W इसकी एक्सप्रेशन को भी ढक देगा। तो मुझे बताओ, और मैं बता देता हूँ, ये कैपिटल W जब आता है ना तो व्हाइट कलर लेके आता है। कौन से कलर लेके आता है? व्हाइट कलर लेके आता है। तो अब आप मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि अगर, अब आप सोच के बताना कि अगर कैपिटल W कैपिटल Y के साथ है, एक संभावना ये है, कैपिटल W स्मॉल y के साथ है, एक संभावना ये है, कैपिटल सॉरी स्मॉल W कैपिटल Y के साथ है, एक संभावना ये है, स्मॉल W स्मॉल y के साथ है, एक संभावना ये है। मैंने इस बार घिचपिच करके नहीं लिखा, सेपरेट लिखा, बाकी यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोच समझ के फिनोटाइप मुझे बताना, और किसकी वजह से आया है ये भी बताना। हाँ, स्मॉल W कौन सा कलर शो करेगा यहाँ? अरे भैया स्मॉल W नहीं, वो एपिस्टेटिक जीन है ही नहीं ना, भले अलील हो एपिस्टेटिक जीन का, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। वही से वही तो बता रहा हूँ भैया कि एपिस्टेसिस, अगर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है तो केवल डोमिनेंट एलील ही सप्रेस करेगा, स्मॉल W का कोई रोल नहीं होगा, नन रोल। क्लियर है? अब मुझे बताओ एक्सप्रेशन फटाफट, कैपिटल W कैपिटल Y में क्या आएगा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन? व्हाइट। किसकी वजह से ये व्हाइट आया है? कैपिटल W से आया है, ये बात क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में बताओ एक्सप्रेशन, व्हाइट। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे कैपिटल W नहीं आता तो क्या होता है एक्सप्रेशन?
ग्रीन ग्रीन किसकी वजह से होता? ग्रीन हो जाता। स्मॉल वाई की वजह से। स्मॉल वाई उस स्मॉल वाई के Small y. एक्सप्रेशन को ढक दिया किसने? कैपिटल डब्ल्यू ने, इसलिए व्हाइट आया। नेक्स्ट बताओ। येलो। बहुत बढ़िया, येलो। क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन का अलील भले ही है, लेकिन वो एपिस्टेटिक फिनोमेना शो नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो ये येलो किसकी वजह से आया है? कैपिटल वाई की कैपिटल वाई की वजह से आया है। कैपिटल वाई। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ग्रीन। 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 तो ये ग्रीन किसकी वजह से आया है? स्मॉल वाई की वजह स्मॉल से। वाई की Small वजह से y आया की है, वजह से। क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। वो भले ही एपिस्टेटिक जिनका अलील जरूर होगा, लेकिन वो एपिस्टेसिस फिनोमेना में भाग नहीं ले रहा होगा, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्रॉस करा ले, F1 F2 निकाल ले। यस सर। अब Yes, दिमाग खराब sir. मत कर देना। जैसे मेंडेलियन क्रॉस सिखाया है और जो ट्रिक जैसे सिखाया है वो अप्लाई करो और रेशियो निकालो फटाफट। यहाँ पेरेंट लिखूंगा मैं, यहाँ पेरेंट लिखूंगा, यहाँ F1 लिखूंगा और इधर F2 लिखूंगा। चलो पेरेंट इधर मेल ले रहा हूँ, इधर फीमेल ले रहा हूँ। जल्दी बताओ फटाफट, मेल क्या ले लूं? जीनोटाइप बताओ। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और फीमेल स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल Small w, स्मॉल small वाई, w. स्मॉल फिनोटाइप Small y. फटाफट, फिनोटाइप। मेल का हो White. जाएगा वाइट White और और फीमेल का हो जाएगा Female फीमेल का- का ग्रीन। फीमेल का ग्रीन। आपको लग रहा है कि सारे लोग भले ही नॉन मेंडलिज्म का भाग हो, सारे लोग क्रॉस मेंडेलियन पैटर्न में ही करा के रिजल्ट निकालते थे, इसलिए मेंडेलियन वर्क आइडियल है। हाँ, ये कितने टाइप का आर्गुमेंट बनाएगा और ये कितने टाइप का आर्गुमेंट बनाएगा फटाफट? एक। कौन कौन? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल W, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई। डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, यूज कराया। F1 आया, F1 का जीनोटाइप और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, जीनोटाइप। वाइट। वाइट। ये अब इसका क्या करा दे? सेल्फिंग। हाँ, अब Selfing. सेल्फिंग, क्योंकि ये प्लांट है तो सेल्फिंग कराया। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दोनों कितने कितने टाइप के आर्गुमेंट बनाएंगे? 4। 4। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। ये भी 4 टाइप का बनेगा। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। मैं तो गैमेट भी लिखना, आपको गैमेट भी नहीं लिखना है। चलो इसके बाद F2 पाने के लिए क्या करें? चेकर बोर्ड बना दें 16 का। नो सर। फिनोटाइपिक No, रेशियो sir. और जीनोटाइपिक तो रेशियो बताया। निकालना है, तो चेकर बोर्ड नहीं बनाए। नो सर। मैं फिनोटाइपिक तो ईमानदार हूँ, मैं तो 9 चेकर बोर्ड बना के रेशियो लिखूंगा, मैं गलत नहीं लिखूंगा। एग्जामिनर को मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप ईमानदार नहीं है, आप कुछ और हैं, सोचेगा आप क्या हैं। अगर आप चेकर बोर्ड बना रहे हैं एग्जाम में तब जाके रेशियो लिख रहे हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो तो चेंज ही नहीं होने वाला है भैया। 1 to 1 2 4 2 1 to 1। जीनोटाइप पूछ देगा, लिख लोगे वही ट्रिक लगा के। सक्सेसिव और अल्टरनेट वाला ट्रिक एप्लीकेबल है? यस। डायब्रिड क्रॉस है, सेल्फिंग है, एप्लीकेबल है वो ट्रिक। सक्सेसिव और अल्टरनेट वाला ट्रिक वो जो बताया था, वर्टिकल वाला। फिनोटाइपिक रेशियो के लिए क्या करूं? जल्दी बताओ फटाफट। 9 to 3 9 3 3 1। चलो जल्दी से लगाओ, 1। सेट लगाओ, सेट लगाओ। कैपिटल डब्ल्यू डैश, कैपिटल वाई डैश, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू Capital डैश, W, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल dash, वाई, capital स्मॉल वाई, स्मॉल Y, वाई, small y. स्मॉल डब्ल्यू, Small स्मॉल w, डब्ल्यू, small w, कैपिटल वाई डैश, capital Y, dash. फिर स्मॉल Small डब्ल्यू, w, स्मॉल small डब्ल्यू, w, फिनोटाइप बोलो Y, फटाफट। small y. फिनोटाइप, फिनोटाइप पहले का। वाइट, वाइट, नेक्स्ट, सेकंड का भी वाइट, वाइट, White, नेक्स्ट, येलो, yellow, लास्ट और कोई नहीं बोलेगा। green. रुक जाओ, Green. विवेक को Green. बोलने दो। ग्रीन किसकी वजह से आया विवेक यहाँ? sir, green, small y की वजह से। अब मुझे बताओ मॉडिफाइड रेशियो, ये दोनों तो कंबाइंड हो गया, तो रेशियो हो गया आपका 9 3 12, 12:3:1। 12 क्या है?
12 क्या है? व्हाइट। white, 3 क्या है? 3 क्या है? येलो, येलो। और 1 क्या है? ग्रीन। ग्रीन, आप Green. चेकरबोर्ड बनाते हैं 16 का तो भी आपका यही आता। यानी मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो चेकरबोर्ड बना के तब जाके ऑब्जेक्टिव में टिक करूंगा 12:3:1। मैं एग्जामिनर को धोखा नहीं देना चाहती हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप ईमानदार नहीं, आप कुछ और हैं, आप अपना समय गंवा रहे हैं। आप ऐसे बनाएंगे तो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि 1 मिनट मिलता भी है। अब वैसे बनाएंगे तो आपका 3-4 मिनट लगेगा चेकरबोर्ड बनाने में। समझ में? हाँ, बोर्ड एग्जाम में अगर वो बोल दिया चेकरबोर्ड बनाना और आपके पास समय है तो बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट मेथड को अवॉइड कीजिए, लॉन्ग मेथड को आप वहां पे लिखिए, क्योंकि वहां पे कॉपी में नंबर मिलेगा आपको लिखने से। तो वहां आप चेकरबोर्ड बनाइए F2 पाने के लिए। F1 तक का ये गैमेट बना दीजिए और फिर उसको चेकरबोर्ड बनाइए, 4 गैमेट ऊपर 4 गैमेट इधर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और फिर 16 का डब्बा बनाइए। डब्बे में जीनोटाइप लिखिए, साथ में फिनोटाइप लिखिए, तब नीचे में लास्ट में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो लिखिए। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है। तो ये था क्या? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आई थिंक आप समझ चुके होंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए फटाफट। और अब हम चलेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस पे। अगर आपको डोमिनेंट समझ में आ गया है तो आपको रिसेसिव भी आएगा। चलें? यस सर। सर बोलो बोलो। जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है वो एनिमल में इनब्रीडिंग होता है ना, वहाँ नोट्स में सेल्फिंग लिखा है। कहाँ लिखा है? नोट्स में? हाँ, अब Yes, बोल sir. के बताना। देख लेता हूँ मैं। जरूरी थोड़ी है कि नोट्स में लिख दिया तो वो एकदम सही हो गया। फ्लो फ्लो में वहां पे भी लिखा जा सकता है। कहाँ है सेल्फिंग? अब बताओ। मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, अगर मैं लिख चुका हूँ तो फिर दूसरों का मैं क्या मानूं? सेल्फिंग नहीं होगा। सेल्फिंग वर्ड हम प्लांट में यूज करते हैं, हम यहाँ इनब्रीडिंग वर्ड यूज करेंगे। सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? इनब्रीडिंग। सही कर लो नोट्स में, इनब्रीडिंग। चलो ठीक है। तो अब आते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस पे। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का आप एग्जांपल याद रखेंगे, फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। डोमिनेंट कौन सा कलर है? येलो। ग्रीन कौन सा है? रिसेसिव। लेकिन अगर यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस चल गया तो व्हाइट कलर का खरबूज भी आता है, देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का भी आता है। तो ये पूरा रेशियो मैंने यहाँ पे निकाला है। नाउ अब हम चलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस पर, और यहाँ पे अब आपको होगा थोड़ा कंफ्यूजन, इसीलिए थोड़ा हो जाइए अलर्ट, क्योंकि जो एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का था वही एग्जाम्पल रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी है। और अगर सेम ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर एग्जाम्पल है दो अलग अलग इनहेरिटेंस का, तो रेशियो के वक्त आपको दोनों कंसेप्ट एट अ टाइम दिमाग में रखना पड़ेगा। कई सारे मास्टर लोग पता क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पढ़ाते ही नहीं है और केवल रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ा देते हैं, ताकि भारी भरकम बात ही नहीं करना पड़े और हम शॉर्टकट से निकल जाए। मैंने ऐसा देखा है और बड़े बड़े टीचर को मैंने देखा है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि दो इनहेरिटेंस एक समय अगर दिमाग में सोचेंगे तो कंफ्यूजन होता है। तो सोचते हैं कि हम खुद उलझ जाएंगे, बच्चे भी उलझ जाएंगे, तो बेटर है कि पढ़ाओ ही मत, केवल रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ा के निकल जाओ। जबकि कोट कलर इन माइस सेम कैरेक्टर सेम ऑर्गेनिज्म दो इनहेरिटेंस एट अ टाइम शो करता है। आइए हम बात करते हैं। आप सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन तो देख ही चुके हैं। कोट कलर इन माइस का क्या था फिनोमेना, कि जब दोनों डोमिनेंट एलील आएगा तो एगोटी, राइट। बाकी समय में कैपिटल बी की वजह से ब्लैक और स्मॉल बी की वजह से अल्बिनो, राइट। ये आप सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में देख चुके हैं सेम एग्जांपल में, यस और नो। अब आते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस में। तो भाई बताओ, अगर यहाँ पर रिसेसिव, अच्छा कोट कलर इन माइस, मैंने पहले बोला कि उसमें इनहेरिटेंस का रेगुलेशन किस कलर से होता है, किस जीन से होता है, तो मैं कह रहा हूं कि जीन बी से होता है। किससे होता है? जीन बी से। अच्छा मैं आपको पहले इसका एक पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ, अभी भी मैंने बताया था। होता क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल पे पहले कोई एंजाइम गिरता है तो वो ब्लैक में कन्वर्ट होता है, उस ब्लैक पे कोई एंजाइम गिरता है तो वो एल्बिनो में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम गिरता है हम उसका नाम देते हैं एंजाइम बी, और यहाँ जो एंजाइम गिरता है उसको हम नाम देते हैं एंजाइम सर ए। एगोटी होगा ना? तो अच्छा सॉरी, एल्बिनो बोल दिया गलती से, एगोटी, हाँ ठीक है, एगोटी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एंजाइम गिरता है एंजाइम बी, यहाँ गिरता है एंजाइम ए, तो इसको रेगुलेट करने वाला जीन होगा जीन बी, कैपिटल बी होगा तभी एंजाइम बनेगा, और यहाँ होना चाहिए जीन ए, कैपिटल ए होगा तभी एंजाइम।
यानी कि अगर दोनों कैपिटल कैपिटल एक साथ होगा तब जाके फाइनली एगोटी आएगा, और अगर केवल कैपिटल बी रहा तो ब्लैक तो बन जाएगा, और अगर कैपिटल ए नहीं रहा स्मॉल ए रहा तब ब्लैक से एल्बिनो नहीं बनने वाला है, ब्लैक का ब्लैक ही रह जाएगा। अगर यही ब्लैक नहीं आया, यही स्मॉल बी आ गया, तब तो ब्लैक भी नहीं बनेगा, एल्बिनो बनेगा। और उसके बाद अगर कैपिटल ए आ भी गया तो इसका एंजाइम ए इस एल्बिनो के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ब्लैक के साथ ही करता है। तो ये मैकेनिज्म मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फिर से याद दिला दिया हूँ कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या। अब बता रहा हूँ, जो मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया था, जो रेशियो बताया था, उसी रेशियो में रिसेसिव एपिस्टेसिस छुपा हुआ है, उसी में छुपा हुआ है। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन और रिसेसिव एट अ टाइम चलता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर आप आज रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ रहे हैं तो आपके सामने दो जीन होना चाहिए, यस और नो? कौन कौन? एक होना चाहिए एपिस्टेटिक जीन, यस और नो? तो मैं एपिस्टेटिक इधर Yes, लिख sir. रहा हूँ। एक होना चाहिए एपिस्टेटिक और एक होना चाहिए हाइपोस्टैटिक। स्टैटिक जीन। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपका हाइपोस्टैटिक जीन और एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन है जीन बी, कौन है जी? जीन बी। और हाइपोस्टैटिक जीन है जीन ए, कौन है? जीन ए, जो ए था। अब मुझे बताओ, ए का भी दो फॉर्म होगा, यस और नो? कौन सा? कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। Capital A, है। small a. बी का भी दो फॉर्म है, कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल चलो अकेले में सोचो, अगर केवल कैपिटल बी आए तो कौन सा कलर आएगा? ब्लैक। ब्लैक। अगर Black. स्मॉल बी आए तो कौन सा कलर आएगा? एल्बिनो। एल्बिनो। अब सुनना मेरा बात ध्यान से, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये जो जीन ए हाइपोस्टैटिक जीन है, ये जो जीन ए हाइपोस्टैटिक जीन है, और ये कौन से केस का एग्जांपल? रिसेसिव एपिस्टेसिस। हेलो, तो मुझे बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए से कौन रिसेसिव एपिस्टेसिस फिनोमेना दिखाएगा? स्मॉल Small ए। a. स्मॉल ए। और वो और किसके एक्सप्रेशन को ढक सकता है? कैपिटल बी के भी एक्सप्रेशन को ढक सकता है, और वो स्मॉल, अरे इधर आप क्यों लिख रहे हैं? ये तो हाइपोस्टैटिक है ना, सॉरी फिर से। एपिस्टैटिक जीन कौन है? जीन बी है। एपिस्टैटिक जीन कौन है? जीन बी है। और ये रिसेसिव एपिस्टेसिस फिनोमेना दिखा रहा है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी से कौन रिसेसिव एपिस्टेसिस फिनोमेना दिखाएगा? अरे यार रुक जाओ एक मिनट, हाँ जल्दी बोलो, क्लास ले रहा हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे दो जीन है, एक एपिस्टैटिक जीन है, एक हाइपोस्टैटिक जीन है। तो एपिस्टैटिक जीन कौन है? जीन बी या ए? एपिस्टैटिक जीन Gene कौन? B. जीन बी। तो उस जीन बी का दो फॉर्म है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इस दोनों में से कौन रेसेसिव एपिस्टेसिस दिखा रहा होगा? Small b. स्मॉल बी। तो स्मॉल बी कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को ढक रहा होगा या स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को ढक रहा होगा? दोनों को ढक रहा दोनों के एक्सप्रेशन को ढक रहा होगा, क्योंकि रेसेसिव एपिस्टेसिस है। रेसेसिव वर्ड तो इसके लिए यूज किया है, एपिस्टेसिस कर रहा है तो दोनों के एक्सप्रेशन को ढक रहा होगा। तो दिस इज द एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, जो लाल कलर से मैं दिखाया हूं। लेकिन आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि इसी दौरान जो जीन अभी ढका गया, जो हाइपोस्टैटिक जीन है जीन ए, यही अभी थोड़ी देर पहले कौन सा जीन था? सप्लीमेंट्री जीन। हेलो, यही थोड़ी देर पहले भी सप्लीमेंट्री जीन भी था ना जी, यस और नो? तो सप्लीमेंट्री जीन में कौन सप्लीमेंट किसको करता था? कैपिटल ए सप्लीमेंट करता था, किसको? केवल और केवल कैपिटल बी को। अब समझ में आया ये एग्जांपल कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाता है थोड़ा सा? तो अब मुझे बताओ, ये येलो वाला का एरो और ये रेड वाला का एरो आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आप रेशियो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। Yes, sir. तो चलो, अब भाई कॉम्बिनेशन तो भाई वही चार है। क्या है कि हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ है, हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ है, हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ है, और हो सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ है। भैया फिनोटाइप सोच समझ के बताना, देर से बताना, लेकिन गलत मत बताना, सोच समझ के बताना। और किसकी वजह से आ रहा है, फिनोमिना कौन सा है, ये भी बताना। चलो आराम से, पहला वाला में कलर क्या आएगा? आराम से, माइस कलर, जल्दी बताओ। एगोटी। पक्का? Yes. ये एगोटी किस अलील की वजह से आया है, मुझे ये बताओ जल्दी से। कैपिटल ए। और नहीं यार, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों की वजह से आया है, फिर भूल रहे हो भैया। जब तक जीन बी नहीं एंजाइम बनाया होगा तो जीन ए का एंजाइम क्या कर लेगा?
तो ये एगोटी ए की वजह से भी आया और बी की वजह से भी आया। अब मुझे बताओ यहाँ इनहेरिटेंस कौन सा चला है, फिनोमिना कौन सा चला है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस है भैया। ए बढ़ा सप्लीमेंट कर रहा है तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है या एपिस्टेसिस? सर एपिस्टेसिस पढ़ा रहे हैं भैया एग्जाम्पल में तो दोनों चल रहा है ना। अभी आपने कहा कि ये ए बी को सप्लीमेंट करेगा, तो जब ए बी को सप्लीमेंट करेगा तो ब्लैक से भी अच्छा कलर दे देगा बी एगोटी, तो इस सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल हुआ ना ये वाला पर्टिकुलर केस, तो पहला नंबर लिखा हूं मैं। अब समझ में आया सृष्टि? यस सर। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी मुझे कि अगर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आए तो कौन सा कलर आएगा? अल्बिनो। सोच समझ के बताना। हाँ एल्बिनो पक्का? एल्बिनो। अब सुनना ध्यान से। अच्छा ये एल्बिनो किसकी वजह से आया जल्दी बताओ? स्मॉल बी की वजह Small से। b। पक्का? अब सुनना ध्यान से। ये जो स्मॉल, अभी इससे पहले मैं लिख देता था एल्बिनो और कहता था स्मॉल बी की वजह से आया, अभी पिछले मीटिंग में, लेकिन इसके आगे की बात मैं नहीं करता था। अब हकीकत बताना कि यहाँ ये एल्बिनो किस फिनोमिना की वजह से आया, किस इनहेरिटेंस की वजह से आया है? सर ये बोथ एपिस्टेसिस रेसेसिव, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से आया है। ये रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से आया है। इस स्मॉल बी ने इसकी एक्सप्रेशन को एक तरीके से ढक दिया। कैसे? कि स्मॉल बी ने आया स्मॉल बी तो एंजाइम भी बना ही नहीं, तो जब एंजाइम भी बना ही नहीं तो एंजाइम का एक्सप्रेशन कुछ दिखा ही नहीं। एंजाइम ए ने एंजाइम तो बनाया है, मतलब एंजाइम जीन कैपिटल ए ने एंजाइम तो बनाया है, मैं तो कह रहा हूं एंजाइम ने बना है एंजाइम ए, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं दिख पाया। क्यों नहीं दिख पाया? क्योंकि जीन बी ने एल्बिनो कलर दिया है। समझ में आया ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल क्यों है? अब नेक्स्ट बताओ मुझे, नेक्स्ट बताओ जल्दी से, कलर क्या आएगा? ब्लैक। जल्दी बताओ, पक्का ब्लैक? यस। अच्छा ये ब्लैक किसकी वजह से आया है? कैपिटल बी। कैपिटल बी की वजह से। अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ फिनोमेना कौन सा है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, रिसेसिव एपिस्टेसिस या कुछ अदर? सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट नहीं, अरे भैया सप्लीमेंट्री कहां से रहे? सप्लीमेंट्री एक डोमिनेंट दूसरे को सप्लीमेंट करता है ना, दूसरे डोमिनेंट को। दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस। कैपिटल बी की वजह से कलर आया और स्मॉल ए का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, और कैपिटल बी आया है, स्मॉल बी नहीं है यहाँ पे, तो कैपिटल बी डोमिनेंट एलील और वो ब्लैक कलर बना रहा है। दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस। यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट में रुक जाओ, ये तो मैं कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ लिख देता हूं, तो इसके बाद ये मत समझ लेना कि इसके साथ ये दूसरा एलील इसके साथ कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। समझ पा रहे हो क्या? ऐसा थोड़ी है कि एक एक ये फिर तो एक गेमिट बन गया ना, गेमिट थोड़ी है, मतलब जाइगोटिक स्टेज पे देखना है ना कलर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये इसके साथ डैश में जरूर कुछ होगा, लेकिन उस डैश से थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं तो आप गैमिट से गैमेटिक स्टेज में भी आप डिसाइड कर सकते हो, आप गैमेटिक स्टेज में भी डिसाइड करते हो कि ये आगे क्या दे सकता है। आप अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, रेशियो निकालने के लिए मैं सिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? चलो लास्ट वाला बताओ जल्दी से। अल्बिनो। एल्बिनो। और जल्दी से बताओ ये एल्बिनो किस एलील की वजह से आया है? स्मॉल बी। और ये एल्बिनो स्मॉल बी की वजह से जो आया है, फिनोमेना कौन सा चला यहाँ? रेसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ चला है रेसेसिव एपिस्टेसिस, क्योंकि स्मॉल बी ने इसकी एक्सप्रेशन को ढका है। एक तरीके से ढका क्या है, जब ये खुद वर्क नहीं किया तो ये भी वर्क नहीं किया, ये रेसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। तो अब मुझे बताओ, आपको ये तो पता चल गया कि कैसे क्या आता है कलर और फिनोमेना कौन सा। जो बात मैंने ऐसे लिखा वही बात यहाँ पे ऐसे लिखा है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से, फिर मैं रेशियो लिखूंगा। लिख लिया? ले लिया? अच्छा बताओ रेशियो लिखने के लिए मुझे वही काम करना पड़ेगा क्या? एक बार बताओ, आप अभी थोड़ी देर पहले आप सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में रेशियो लिखे थे 9334, यस और नो? लिखा था? यस सर। तो मुझे बताओ जल्दी से, Yes, ये 4 किसकी वजह से आया था? यही तो आया था रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से, यही बताना था। और ये 9 किसकी वजह से आया? ये एगोटी, ये आया सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की वजह से। और ये 3 एक्चुअल में किसकी वजह से आया? ये आया डोमिनेंस की वजह से। आप समझ में आया? ये रेशियो बहुत बड़ा रहस्य है। दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस।
खत्म हुआ। कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ राजेश्वरी, कोई डाउट है? नो सर। सृष्टि, नो सर। दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। और यहाँ पे जाके आपका नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का तीसरा इनहेरिटेंस भी खत्म होता है। पहला बताया कॉम्प्लीमेंट्री, कल आज आते ही पढ़ाया सप्लीमेंट्री, और अभी पढ़ाया एपिस्टेसिस। अब कल की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लास्ट नॉन एलिलिक जीन का लास्ट नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का केस, दैट्स द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कल मैं पढ़ा दूंगा उसको डिटेल में। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसके आगे का जेनेटिक्स का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखना है, और डेली वाइज मैं वाइवा लूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड के साथ। वो इसलिए क्योंकि मुझे अदर चैप्टर्स भी फिनिश करने हैं, और आपका एग्जाम काफी करीब है, और एग्जाम के डेट के बढ़ने का मुझे कोई आशा नहीं लग रहा है। 17 जुलाई को ही होगा जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो मुझे और भी चैप्टर्स निपटाने हैं, इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लास्ट ईयर जब कोरोना आया था वेव 2, तो उसी टाइम मैंने ये ऑनलाइन सेटअप तैयार किया था, और उस टाइम मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, और यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था रिसेसिव एपिस्टेसिस तक, और इसके बाद मतलब पॉलीजेनिक तक पढ़ा चुका था। उसके बाद मैंने सेटअप खरीदा, तो साइटोप्लाज्मिक इंटरेस्ट से मैं ऑनलाइन लेक्चर लेने लग गया, और रिकॉर्डेड मेरे पास सारा अवेलेबल, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड है। तो आप उसको देख के साइड बाय साइड मैं आपका क्लास से एक क्लास लूंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का एट एक टाइम पे 2 घंटे की क्लास, और बाकी टाइम आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा का रिकॉर्डेड देखना है जेनेटिक्स का, और डेली में उसका वाइवा भी लूंगा। इस तरीके से आपका वो चैप्टर फिनिश होगा, इधर प्लांट फिजियोलॉजी फिनिश होगा। फिर इसके बाद मैं पैरेलली और प्लान करता हूँ कि और कौन कौन से चैप्टर पहले मुझे पहले उठाने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो प्लेलिस्ट आपका ये वाला है ना, इसी प्लेलिस्ट में मैं वो वाला लेक्चर को ऐड कर दूंगा, करता चला जाऊंगा एडिट करके, क्योंकि उसका एडिट सही से किया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड मस्त है, मतलब वो नेमिंग एडिट सही से नहीं किया हुआ है, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अच्छा, ये सब एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का कंटेंट परसों से मिलेगा, पॉलीजेनिक एनहेरिटेंस में एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मिलते हैं, आज शाम में क्लास होगी ट्रांसपोर्ट की, मिलते हैं शाम में।